आज हम लोग रीजनिंग का एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। कितना टाइप का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एनालॉजी में कितना तरह का क्वेश्चन एसएससी पूछता है। तो देखिए, एक टाइप ये हो गया, एक ये इस टाइप का पूछता है, ये हमारा तीसरा टाइप हो गया, एक ऐसा पूछता है, ये चौथा टाइप है, ये चौथा टाइप है, ये पांचवा टाइप है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये रहा हमारा छठा टाइप, एक ऐसा टाइप का पूछता है, ये सातवां टाइप, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और ये रहा आखिरी टाइप। तो कुल मिला करके हम देख सकते हैं कुल 8 टाइप के सवाल हम लोग करेंगे। टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आज इन्हीं सब का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो यकीन मानिए कि इन टाइप से बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि एनालॉजी में इतना ही टाइप होता है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना 100% है सब ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आप नीचे देख पाएंगे कब कब एग्ज़ाम में पूछा गया। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 18,5,65 और 14,3,61 में जैसा रिलेशन है वैसा नीचे ऑप्शन दिया गया, ऐसा रिलेशन हम लोगों को ढूंढना है। ये कैसे हुआ है थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए 18 में एक काम करिए, आप 18 में 5 से गुना करिए, 18 पचे कितना हो जाएगा आपका 90। और एक काम करिए, 5 का स्क्वायर करिए, और 5 का स्क्वायर में और ये आखिरी वाला जो 65 लिखा हो उनको जोड़ दीजिए, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 90। तो भैया दोनों केस में 90 आ गया। इसका नीचे वाला चेक करके दिखाइए। तो 14 तिया कर देते हैं 42, तो कितना हो जाएगा 42। और एक काम करते हैं कि 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 में 61 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में 61 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो बोलिएगा ऊपर में 42 आ रहा, नीचे 70 आ रहा, बात बन नहीं रहा है। और पिछला वाला में तो बात बन गया। तो हम कहेंगे कि देखिए इसमें 5 जो बीच वाला दिया गया उसी से गुना करने का इसका मकसद नहीं था, ये अपना मन से 5 लिया था। तो हम भी यहाँ अपना मन से कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 14 पचे कितना हो जाएगा 70, और यहाँ नीचे भी हमारा कितना आंसर आ जाएगा 70। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं बात? तो ये हो गया हमारा ये वाला। अब नीचे में ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं, रफली चेक करने का कोशिश करेंगे। देखिएगा कैसे, 22 गुना 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग आपका 320 का पार चला जाएगा, ठीक है। और 16 का स्क्वायर करिएगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 250 लगभग हो जाएगा, और यहाँ 330। तो आ तो रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट पर अब खेल करते हैं। तो 6 का स्क्वायर करिएगा, 6 7 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पीछे 13। और 22 गुना 16 करिएगा तो 6 दूनी 12। तो इस आधार पर ये वाला नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट से इसको काट दिए। 24 वाला चेक करते हैं कि 24 गुना 16 कर देंगे तो 6 चौका 24, पीछे तो 6 आएगा। इसका 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 9 जोड़िएगा, 0 जोड़िएगा तो 6 0 में जोड़ेंगे 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये 23 वाला चेक करते हैं। 23 गुना 19, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, यूनिट डिजिट 3 9 कितना हो जाएगा 27। और 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 361, 178 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आखिरी वाला हो सकता है, आखिरी वाला हो सकता है। तो आखिरी वाला में अगर करते हैं 25, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से, तो 25 पचे कितना हो जाएगा, 25 पचे हो जाएगा 125, ठीक है। सब में बीच में 5 से गुना करके चेक करिएगा। इसमें कितना से गुना करिएगा 5 से, इसमें कितना से गुना करिएगा 5 से, इसमें कितना से गुना करिएगा 5 से, और यूनिट डिजिट का इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ के देखिएगा, आपका नहीं बराबर आएगा। तो 25 पचे हो गया 125। 125 को हम चेक करते हैं, अगर 11 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा 125। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आपको हम बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे। हम आपको पहले ही प्रोमो दिखा दिए कि किस तरह का हम लोगों का प्रैक्टिस सेट आज का होने वाला है एनालॉजी का। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन ऐसा लिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कर लेते हैं इसको, करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए 17 लिखिएगा और 17 में गुना कर दीजिएगा 17 माइनस 13 से, कितना आ जाएगा 68। उसी प्रकार जब आप चेक करिएगा तो 55 में गुना करिएगा कितना, 55 माइनस 46, पहला माइनस दूसरा कर दीजिएगा गुना, तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 495। 5 9 45, 5 9 45 और 4 49। आखिरी वाला चेक कर, अब नीचे आंसर चेक करते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें भी यूनिट डिजिट लगाते हैं, ठीक है। 75 में इन दोनों का आपका माइनस हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो 450 हो गया, या 470 दिया, ये नहीं होगा। 45 का आंसर हो जाएगा। 45 को गुना करेंगे 6 से, क्योंकि 45 माइनस 39 कितना हो जाएगा 6, और 45 में 39 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और 6 को 45 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 270।
तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर 2। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा दूसरा टाइप, ठीक है, ये है टाइप 2। तो चलिए टाइप 2 देखते हैं। अब टाइप 2 करके इस तरह से पूछा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आराम से कर लेते हैं इसको। दो तरीक़ा से इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या किया गया, 27 लिखा है और 27 में एगो काम किया, अपना मन से भागा कर दिया है 3 से, और उसमें अपना मन से क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया, तो उसका आंसर आ गया है, कितना आ गया है, 8। ये था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कैसे कर सकते थे? तो सेकेंड मेथड हम निकाले ऐसे देख करके कि अगर करते हैं कि 8 तिया 24 करते हैं, 8 तिया कितना करते हैं, 24, और उसी में जोड़ देते हैं 3, तो कितना आ जाता है, तो 27 आ जाता है। तो आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से लगा लिए, आंसर सेम आना है। तो 12 में 3 से भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अगर 3 में गुना कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 9, और 9 में कितना जोड़ देंगे, 3, तो कितना आ जाएगा, 12। तो दोनों टाइप से आपको सिखा दिए, जिस तरह से आपका दिमाग काम करे एग्ज़ाम हॉल में, आप उस तरह से बना सकते हैं। मेरा मकसद यही है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा करवा दें हम आपसे। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा पूछा जाता है, अभी वही टाइप चल रहा है, सेकंड टाइप। तो 4 से 32 कैसे हो गया? तो 4 से 32 हो गया कैसे? एक काम करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और प्लस करते हैं, ठीक है। प्लस नहीं करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना कितना से करते हैं, 4 का आधा कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। आंसर में आ जाइए भैया, आंसर में। तो आंसर कैसे निकाल सकते हैं आप? आंसर देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 8 का आधा करेंगे 4, 64 चौके नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 64 चौके कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। 5 का आधा करिएगा तो 2.5 हो जाएगा। 10 का नहीं होगा। 6 का देखिए, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और 6 का आधा कर दीजिए तो 36 दिया कितना हो जाएगा, 108। और बाकी सारा जो भी अभी CHSL के लिए ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और MTS के लिए, तो सारा जितना भी हम अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, मैथ और रीजनिंग दोनों का, उसका प्लेलिस्ट में हम आपको लिंक दे देंगे वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के देख लीजिएगा सारा। आइए, ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन है, जो बना ले जाएगा उसका क्या ही कहना। देखिए कैसे बनाया गया, इसको सोचिए, थोड़ा सा हमारी नज़रों से भी देखने का कोशिश करिए क्वेश्चन को। 2 7 करिए, सोचिए कैसे होगा। यहाँ नहीं हटेगा, नीचे लिखते हैं 2 7 3 2। बोलिए कैसे लिखा है? एकदम हल्का क्वेश्चन है, दुनिया का हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। हम अभी नहीं लिख रहे हैं, हम तब तक लिख रहे हैं अपना सवाल, ताकि आप अपना जवाब दे पाएँ, इसलिए हम नहीं लिख रहे, वरना हमको तो आता ही है। अब शायद हिंट आपको मिल रहा होगा कि आपको कैसे बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। देखिए, कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, इसको जोड़िए। 3 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। इसको जोड़िए, 2 7 9, 9 3 12, 12 2 कितना हो गया, 14। 9 8 कितना हो गया, 17, 17 2 19, 19 और 2 कितना हो गया, 21। 7 का पहाड़ा चल रहा है भैया, 7 का पहाड़ा 21 हो गया, कितना हो गया, 21। आइए, 6 और 1 कितना हो गया, 7। ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। सबको जोड़ के देख लीजिएगा। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? तो इससे हल्का क्वेश्चन पूरा दुनिया में हो सकता है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सभी को जोड़ने से कितना आ रहा, 7 का मल्टीपल आ रहा, 7 14 21। तो ये सिर्फ देखने में बड़ा था। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा इस अप्रोच से बना दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों का तीसरा टाइप चल रहा है ना, तीसरा टाइप ही चल रहा है ना। हाँ चलिए करिए। 94, 44 और 82 जो तीनों में रिलेशन है, कौन सा ऐसा आंसर है जो इसको फॉलो कर रहा है? तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई तोप नहीं है। देखिए 94 को क्या करा है, 82 में जोड़ दिया है, कितना आया है, 8 9 17, 4 2 16। अब वो क्या करा है, 44 को गुना कर दिया है कितना से, 4 से, तो 44 चौके भी कितना हो गया, 176। तो इतना सिंपल सा बात था। तो अब ऑप्शन में आते हैं, अगर 4 2 6 जोड़ेंगे और 8 चौके 32 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा नहीं, यूनिट डिजिट से कर लिए। कैसे, 6 और 4 और 2 जोड़िएगा तो पीछे तो 6 ही आना है, और 8 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा, 8 चौके 32, तो आंसर में पीछे 2 आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए था 6, तो इस आधार पे गलत हो गया।
8 से 14 और 8 चौके 32, ये भी नहीं होगा। 8 8 16, 4 का पहाड़ा 0 से गुना करेंगे 0 ही आ जाएगा, अर्थात आखिरी वाला हो जाएगा 48 + 76। 7 4 11, 1 12, 8 6 14, 124। तो 31 में कितना से गुना करना है? 4 से। तो 31 चौके कितना हो जाएगा? 124। सबको समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 4 6 52 में कैसा रिलेशन? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 6 का स्क्वायर करिए प्लस 4 का स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 52। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वो कंसेप्ट नहीं छूटेगा, आप एकदम भरोसा करके आंख मूंद करके बनाते जाइए। उतना सारा प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 200 प्लस प्रैक्टिस सेट कराए हैं, यानी 4000 से क्वेश्चन ज़्यादा करा चुके हैं। आपको अंदाज़ा भी लग रहा है कितना क्वेश्चन कराए हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 9 कितना हो जाएगा? 34। तो ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? 4000 से अधिक क्वेश्चन है, तो जा कर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है लिंक, जा कर के प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप 4 में हम लोग। देखिए टाइप 4 क्या होता है। इस तरह से दिया है, ठीक है, तो इस तरह से दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? करिए। इसका लिए थोड़ा सा आपको मैथ्स में थोड़ा रहना पड़ेगा, जिससे आप मल्टीपल तुरंत सोच पाएँ। तो अगर वैसा सोच पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं, है ना। अगर नहीं सोच पाते हैं तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से हम कैसे बनाते हैं। अगर हम कर दें यूँ कि 52, इसको हम ओड बना देते हैं क्योंकि पीछे इसका ओड है, विषम है। अगर हम 4 से भागा कर देते तो कितना हो जाएगा? 13, और 13 में हम अपना मन से गुना कर देंगे 17 से, तो हो जाएगा हमारा 2 to 1। विषम चाहिए था और वो सम संख्या में दिया था, तो इसी तरह से कुछ लोचा करना पड़ता है। 20 है, 20 में कितना से भागा कर देंगे? 4 से। इसमें कितना से गुना कर देंगे? 17 से। 17 पचे कितना हो जाएगा? 85। आखिरी वाला रहा बात ये वाला, तो 16 हो जाएगा 4 से भागा करने पर, और 17 से गुना करेंगे 16 से, तो कितना हो जाएगा? 272। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। 85 है ना? हाँ 85, ऑप्शन नंबर 4। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। इससे सिंपल कुछ दुनिया में नहीं हो सकता है। 6 4, ठीक है, और 7 2, इसको अलग लिखते हैं। ठीक, उसके बाद कितना लिखते हैं? 7 3, और लिखते हैं 4 3। तो देखिए कितना बात हो रहा है। यहाँ 6 में 4 घटाइए, 7 में 2 घटाइए, 7 में 3 घटाइए, 4 में 3 घटाइए। आ रहा है बात समझ में? कुछ नहीं आ रहा है, अभी बता ही देते हैं। 6 5 8 2, 6 में 5 घटाएंगे, 8 में 2 घटाएंगे, तो 6 में 5 घटाने से कितना मिलता है? 1, और 8 में 2 घटाने से कितना मिलता है? 6। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? 16, ऑप्शन नंबर 2। नहीं समझ में आया? 6 में 4 घटाने से कितना मिलता है? 2। 7 में 2 घटाने से कितना मिलता है? 5। इसी को तोड़ के लिख दिया है 25। 7 में 3 घटाने से कितना मिलता है? 4। 4 में 3 घटाने से कितना मिलता है? 1। इसी को जोड़ करके लिख दिया था 41। आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है, देखिए कहता है 412 से 49 का रिलेशन है। 412 से 49 का रिलेशन है। कैसे है आपको बताना है। हम बता देते हैं नीचे वाला का। 3 6 1 से रिलेशन कितना का होगा? तो आंसर आ जाएगा हमारा 100। बोलेगा ये कैसे जादू हो गया? तो हम बता देते हैं कैसे हो गया। 4 + 2 + 6, ये कितना हो जाएगा? 7 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 9 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, ऑप्शन नंबर 3। तो जितना टाइप का पैटर्न बता रहे हैं, जितना आपको हम कंसेप्ट दे रहे हैं, सभी को याद रखिए इस तरह से क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा देखिए क्या करा गया है। आप सोचिएगा कि 2 का क्यूब में 2 जोड़ देंगे तो 8 का क्यूब में 2 8 जोड़िएगा तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 8 72, 72 तो आंसर है नहीं आपका, 82 आंसर है। तो इसको करा गया जानते हैं क्या? 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 हो गया ना। अब एक काम करते हैं, 2 गुना 2 करते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो 4 4 8 हो गया, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा? 10। अगर उसी तरह से करने का कोशिश करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 गुना 2 करेंगे, 8 दूना 16, 64 कितना हो गया? 80, 80 और 2 कितना हो गया? 82, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं।
अब आते हैं टाइप 5 में। देखिए ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन में देखिए साइंस से भी रिलेटेड आ सकता है इसमें क्वेश्चन, और जीके का तो मतलब बेसिक से बात कहें तो जानते ज़्यादा सर कैसा आता है, हम ज़्यादातर नोटिस कि खेल संबंधित और साइंस संबंधित, और साइंस में ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो खेल संबंधी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस तरह का पूछता है, खेल में पूछ देता है कि टेनिस का संबंध कोर्ट से तो फुटबॉल का संबंध क्या होगा, या क्रिकेट का संबंध किससे होगा, ऐसे करके पूछ देता है। इसमें देखिए आपको जीके आपका थोड़ा मजबूत होगा। तो पुलित्जर का जो अवार्ड है वो सिनेमा में नहीं दिया जाता, इस आधार पे इसको काट देते हैं। पुलित्जर का अर्थ जो अवार्ड है वो पत्रकारिता में दिया जाता, सही है। टेम्पल का धर्म में दिया जाता, सही, टेम्पल्टन। फाल्के का, दादा साहब फाल्के, ये तो सुने, ये आपका फिल्म में दिया जाता है, ये भी गलत है। पुलित्जर पत्रकारिता, ठीक है। टेम्पल्टन जो है ये धर्म से संबंधित दिया जाता, विज्ञान में नहीं दिया जाता, ये भी गलत हो गया। एकमात्र बचता है ऑप्शन नंबर 4, यही सही हो जाएगा। पुलित्जर पत्रकारिता, टेम्पल्टन धर्म में, कलिंगे पुरस्कार जो है विज्ञान में, और फाल्के, दादा साहब फाल्के जो है वह सिनेमा में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि लखनऊ, पटना, भोपाल और जयपुर, तो उसके बाद क्या आएगा। तो बहुत जने का आंसर आएगा इंदौर, तो इंदौर गलत हो जाएगा। मैसूर गलत है, पुणे गलत है, इंदौर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी जो है एक दूसरे, सभी जो है किसी ना किसी का राजधानी है। तो उसी तरह से राजधानी का बात करें तो ये हिमाचल का है। किसका है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? शिमला। आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 के इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो DH लिखा हुआ है, DH, डी का पोजीशन कितना होता है? 4, और H का कितना होता है? 8। इसमें क्या किया है? ई है 8 और ये 12, मतलब 4 बढ़ा दिया अगला घर में। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? जी का 7 होता है, के का कितना होता है? 11 होता है। ABCD से लिख करके आप काइंडली लिख लीजिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं। आप बेसिकली लिखिएगा A से लेकर के M तक, तो A से लेकर के M तक हो जाता है 13, और फिर गाड़ी को रिवर्स गियर में डालिएगा N से लेकर के Z तक, और N से लेकर के Z तक जब लिखिएगा, N से लेकर Z तक, तो N का हो जाता है 14, Z का हो जाता है 26। तो इस तरह से आपको इसका अपोजिट भी याद हो जाएगा और किसका प्लेस वैल्यू होता है वो भी याद हो जाएगा। तो 7 4 11 कर देंगे, तो यहाँ 11 का प्लेस वैल्यू के हो जाएगा? 11 4 15, 15 किसका होता है? O का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा KO, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कंटेंट है, इसको आप लोग पुश कीजिए, ठीक है। इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और कम समय में बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक रुक जाइएगा तो आप यकीन मानिए आप इन सब का झोल से बच जाइएगा। जो इधर उधर भटकना है वो ना आपका बंद हो जाएगा। देखिए फोरनियर को ऐसे लिखा गया है, सॉरी फ्रंटियर है, फ्रंटियर को ऐसे लिखा गया। देखिए फ्रंटियर, इसको कैसे लिखा गया है थोड़ा सा इस पे सोचते हैं। तो फ्रंटियर को लिखा है, F का नीचे कितना लिखा है? G, S, R के बाद लिखा है S, O के बाद N, यहाँ O है, U D H S। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो हाईलाइट करेंगे, इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है। अरे ये कैसे उल्टा हो गया? HDS है ना, HDS है, DHS लिख दिए, HDS है, HDS है। देखिए जो हाईलाइट करेंगे उसको ध्यान दीजिए, इसको दीजिए ध्यान, इसका नीचे ये है और इसको दीजिए ध्यान, ठीक है। हम आपको समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं। क्लोजिंग देखिएगा, इसमें भी आपको हाईलाइट करके हम समझाते हैं। देखिए इसका लिखते हैं, इसका पूरा पहले इसका लिख देते होता। अच्छा चलिए दिखाते हैं आपको समझाते हैं हम। F के बाद क्या आता है? G, R के बाद क्या आता है? S। एक एक घर बढ़ रहा है, ठीक है, एक एक घर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, +1 उसके बाद एक घर माइनस हो जा रहा है O के पास से, वो घर क्योंकि ये वॉवेल है, अब वॉवेल से माइनस करा, बाकी सारा बढ़ते जा रहा है। तो आइए मुद्दा पे हम लोग बात करते हैं, क्या हमारा आंसर होगा? C के बाद क्या होगा? D, L के बाद क्या होगा? M, और O से आ जाएंगे माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा? N, एक घर माइनस कर देंगे। S से क्या होता है? T, I से आ जाएगा माइनस, HI, तो H होगा, उससे एक माइनस कर दिया I से, MN, N के बाद O, G के बाद क्या हो जाएगा? H। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? ये वॉवेल था और ये वॉवेल था, इसलिए इन दोनों का प्लेस बदल गया। DMNTHOH, DMNTHOH, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इस तरह से BH का रिलेशन FJN से, तो ILO का। तो देखिए B कितना होता है? 2 और 2 से कितना बन गया? 6, 4 बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए I कितना होता है? 9, 9 4 13, 13 यानी कि M, ठीक है भैया। आगे E 5 5 10 हो गया, मतलब अब 4 बढ़ गया, तो इसमें सॉरी
हाँ 5 5 10, 5 बढ़ गया तो L कितना होता है 12 12 5 17 यानी कि Q हो जाएगा। M Q वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा। अब 6 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 6, तो O कितना होता है बोलिए, O 15 15 6 21, तो TU, U का पोजीशन होता है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो एक बार शुरू में 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, इस तरह से चलता गया। अब आते हैं हम लोग टाइप 7 में। तो एक तरह का ये क्वेश्चन पूछता है, असंगत पूछ देता है, एनालॉगी का ही पार्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एफ का पोजीशन कितना होता है 6 और बी का पोजीशन कितना होता है 2। 6 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाता है 12। यहाँ पे बना के दिखाते हैं, एफ गुना बी कर देते हैं, कितना हो जाता है एल। अब यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं जिसको नहीं आता, 6 गुना 2 कर दिया तो कितना हो गया 12। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो 4 गुना 4 बराबर 16, ये है 4, ये है 4 बराबर 16। आगे आते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे J। जब B को J से गुना करेंगे कितना हो जाएगा T, यानी कि 2 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। आपका आखिरी वाला मैच नहीं कर रहा है, आखिरी वाला मैच नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये GCB है। GCB का कहने का मतलब क्या हो जाएगा भैया, GCB कहने का मतलब हो जाएगा आपका G और यहाँ C और यहाँ V। देखिए लिख लिए इसको, GCB कितना हो जाएगा G का, तो G का होता है 7 और 7 का कितना होता है 21, लेकिन ये कितना लिखा हुआ है 22, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। अब समझ में आ गया कैसे गलत हो गया GCB। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप 8 में, जो कि हमारा क्या है आखिरी वाला टाइप है। विनिद्र का संबंध उनिद्र से, विनिद्र या उनिद्र एक ही है, समानार्थी है। तो उसी तरह से बैठना का संबंध आलस्यपूर्ण काम नहीं होगा, अव्यवस्थित नहीं होगा, तीव्रता यानी कि ज़्यादा नहीं होगा। तो एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आसीन। क्या होता है आसीन, बैठना भी आसन होता है, ठीक है ना, आसन। आगे बढ़ते हैं, कहता है पल्मोनोलॉजिस्ट ये किससे संबंधित है, फेफड़ा से। तो फेफड़े के जो विशेषज्ञ होते हैं, रोग विशेषज्ञ, उनको कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। हड्डी का ऑर्थोपेडिक नहीं, इसका दिया ग्रंथि का एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो ये सही है। जो ग्रंथियों का विशेषज्ञ है वो क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर की 2। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ख़त्म कहानी। कहता है घोड़ा हिनहिनाता है, आवाज़ से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवाज़ से क्वेश्चन पूछता ही इस तरह से, ठीक है ना। तो घोड़े का आवाज़ क्या होता है, घोड़े की ध्वनि है हिनहिनाना। तो उसी तरह से कौन सा सही है हमारा, बत्तख का क्वै क्वै, तोता रेंकना नहीं, सुअर भिनभिनाना नहीं, मक्खी भिनभिनाता है, खरगोश गरजता है नहीं, शेर गरजता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बत्तख क्या करता है, क्वै क्वै करता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। बहुत ही कम समय में जो सारा निचोड़ था एनालॉजी का हम अगर दे दिया आपको, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और इस ऐसा ही टाइप से प्रैक्टिस करते हैं तो आप एनालॉजी को सच में समझ गए हैं और आपसे कभी ज़िंदगी में एनालॉजी गलत होने वाला नहीं है। तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप इसको ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।